हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बड़े भारत पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रोज सेक्शन का सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट आज मैं लेकर आया हूं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग रीड किए थे यहाँ पर साहिब आलम की स्टोरी, जो इसमें अपने खुद का वो मालिक होने पर वो गर्व महसूस करता है। ठीक उस चीज़ को आज हम लोग सेकेंड पार्ट में रीड करेंगे मुकेश की, कि मुकेश शुरू से ही वो मालिक होने का खुद दावा करता है। आइए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है सेकेंड पार्ट का कि आई मिस, मैं वांट मिस चाहता हूँ टू ड्राइव मिस चलाना एक कार को। मुकेश इंसिस्ट जोर देकर कहता है ऑन बीइंग मिस होने पर, हिज मिस अपना, ओन मिस खुद का, मास्टर मिस मालिक, अपने खुद का मालिक होने पर वह जोर देकर इस बात को कहता है। आई विल बी, मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। इस बात का उसने लक्ष्य बना लिया अपने जीवन में कि हमें जो है कि मोटर मैकेनिक ही बनना है। डू मिस क्या, यू मिस तुम, नो मिस जानते हो एनीथिंग किसी भी चीज़ को, अबाउट कार्स के बारे में। आई मिस राइटर, आस्क मिस पूछती है। राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव ए कार को चलाना। ही एंसवर्स, ये मुकेश उत्तर को देता है कि मैं चलाना सीख लूँगा। लुकिंग मिस, देखते हुए, स्ट्रेट मिस, सीधा, इनटू माई आइज, मेरे आँखों में, मीन्स एकदम आमने सामने आँख में आँख मिला करके बातें हो रही हैं। तो ठीक इनके आँखों में देखते हुए सामने कह रहा है कि मैं जो है कि कार चलाना सीख लूँगा। तो राइटर इसमें विचार करती है कि हिज मिस, उसका ड्रीम मिस, स्वप्न, ये लूम से दिया है, यहाँ पे लुक शब्द होगा, कि उसके स्वप्न लुक्स मिस दिखाई देते हैं, लाइक ए मिराज, मिरीचिका के समान, एमिस्ट, बीचों बीच, द डस्ट मिस, धूलों के, आप स्ट्रीट मिस, सड़कों पर, दैट जो फील्ड मिस भरा हुआ है, हिज टाउन, उसके कस्बे फिरोजाबाद में, मीन्स फिरोजाबाद की सड़कों पर भरी हुई धूल में मिरीचिका के समान उसके स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। जो इतने गरीब है मोटर मैकेनिक कैसे बनेंगे, ये राइटर का कहना है। जो फिरोजाबाद फेमस मिस, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स मिस, अपने बैंगल्स, चूड़ियों के लिए, कि यहाँ पर चूड़ियों का रोजगार किया जाए, न कि यहाँ पर जो है कि मोटर मैकेनिक का। एवरी मिस, प्रत्येक, अदर मिस, दूसरा, फैमिली मिस, परिवार, इन फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, वो जुड़ा हुआ है, इन मेकिंग, बनाने में, बैंगल्स, चूड़ियाँ। ईट मिस या फिरोजाबाद, इज मिस है द सेंटर मिस, केंद्र, ऑफ इंडियाज, भारत की, ग्लास ब्लोइंग, शीशे का आकार देने वाला, इंडस्ट्री मिस, उद्योग या क्षेत्र, फेयर, जहाँ पर फैमिलीज मिस, परिवार, हैव स्पेंट मिस, व्यतीत करते हैं या गुजारा करते हैं, जनरेशन मिस, पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्किंग, कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, भट्ठियों के चारों तरफ, वेल्डिंग ग्लास, शीशे को जोड़ते हुए, मेकिंग, बनाते हुए, बैंगल्स, चूड़ियाँ, फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाएं, इनलैंड, उस फिरोजाबाद में, इट सिम्स, यही प्रतीत होता है। फिरोजाबाद में यही सब चीज़ें प्रतीत होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के लोग जो है कि भट्ठियों के चारों तरफ इकट्ठा होकर केवल बनाते हैं, तो वो बस केवल चूड़ी का ही कार्य करते हैं। बाकी उसके अलावा उन लोगों के पास अभी कुछ करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुकेश जो है कि अपने को जिक्र किया है कि हम कुछ अलग ही करेंगे। मुकेश ये पेस्ट्राफिस लगा है, मुकेशेस, फैमिली मिस, परिवार, इज मिस है एमांग देम, उनमें से एक, मीन्स उनके बीच जो है कि मुकेश का भी परिवार है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि गुजारा करते हैं लोग चूड़ी बनाने में, तो उसमें से मुकेश का भी परिवार है। लेकिन मुकेश जिक्र कर रहा है अपने खुद का मोटर मैकेनिक बनने पर। नन मिस, कोई नहीं, आप देम मिस, उनमें से, नोज मिस, जानता है, दैट कि इट मिस, यह कार्य, एज मिस है इलीगल मिस गैर कानूनी, फॉर चिल्ड्रन मिस बच्चों के लिए, लाइक ही मुकेश की तरीके से।
मीन्स इसमें से कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि मुकेश के तरीके से लड़के का उस भट्ठी पर कार्य करना गैर कानूनी काम था। टू वर्क मीन्स कार्य करना इन द ग्लास फर्नेसेस, शीशे की भट्ठी पर, विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में, इन डिंगी सेल्स, उस जो है कि तंग कोठरी में, विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना प्रकाश के, जहाँ पर कोई न तो प्रकाश है न कोई हवा है, और उस तंग कोठरी में जाकर के उच्च तापमान पे कार्य करना गैर कानूनी काम था। ये बात किसी को पता नहीं थी। दैट मीन्स वह, द लॉ मीन्स नियम, इफ इन फोर्स, यदि थोप दिया जाए या बाध्य कर दिया जाए, तो कुड गेट हिम मीन्स वह मुकेश, एंड और आल मीन्स सभी, दो जुए, 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे, आउट मीन्स बाहर हो जाएंगे, ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उस उच्च भट्टियों की तापमान पर, फेयर, जहाँ पर दे मीन्स वे लोग, स्लॉग मीन्स गुजारा करते हैं, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटों में, मीन्स जो पूरे दिन भर कार्य करके अपना गुजारा करते हैं, उसमें से 20,000 बच्चे जो है कि बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ऑफन मीन्स प्राय, लॉसिंग मीन्स खो देते हैं, द ब्राइटनेस मीन्स, ये अगर कहा जाए तो आँख की रोशनी, ब्राइटनेस मीन्स रोशनी, आप देयर आइज मीन्स अपने आँखों की। ये ऊंचे तापमान पर कार्य करने से ये लोग जो कि अपनी रोशनी खो भी देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं केवल लड़के ही खोएंगे, कोई खोता है, लेकिन लड़कों की अभी उम्र बाकी होने के कारण उन पर ज़्यादा जिक्र किया गया है, इनको अभी लंबे समय तक जीना है। मुकेशेस, मुकेश की आइज मीन्स आँखें, बिम चमक उठती हैं, जैसा कि शी मीन्स वह मुकेश, वॉलंटियर्स मीन्स पेशकश करता है, यानी कहता है, टू टेक ले जाने के लिए, मी मीन्स राइटर को, होम मीन्स घर, मीन्स राइटर से तब कहता है कि मुझे घर तक मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि उसकी आंखें उस पर चमक समायोजित हो जाती हैं उस प्रकाश में, तो उसे पुनः दिखाई नहीं देता है, तो वो पेशकश करता है। फिश मीन्स जो, शी मीन्स वह, प्राउडली मीन्स गर्व से, सेज मीन्स कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, पुनः नवनीकरण करने पर, ये घर का नवनीकरण है, कि वी मीन्स हम लोग, वॉक मीन्स चलते हैं, डाउन नीचे, स्टिंकिंग लैंड्स, गंदी बस्तियों से, चौक्ड जो भरा हुआ है, विथ गार्बेज कूड़े कचरे से, पास्ट हम लोग, पास्ट गुजरे, होम हम लोग, नो, गार्बेज कूड़े कचरे से, पास्ट मीन्स गुजरते हैं, होम्स घरों से, दैट जो, रिमेन बना हुआ है, हॉवेल्स उखड़ा हुआ, विथ क्रम्बलिंग ढहे हुए, वाल्स दीवालों से, मीन्स हम लोग जब चल रहे हैं मुकेश के घर, तो मुकेश के घर जाने पर एक जो है कि उखड़ा हुआ घर है, ओबी डोर्स उखड़े हुए जो है कि या टूटे हुए दरवाजे हैं, नो विंडोज न तो खिड़की है, क्राउडेड फिर भी भरे हुए हैं, विथ फैमिलीज परिवार से, ऑफ ह्यूमन मानव के, मीन्स मानव परिवार से भरा हुआ घर है, एंड और एनिमल्स और उसी बीच उसमें जानवर भी रहते हैं, को एग्जिस्टिंग समायोजित होकर के, इन प्राइमेबल स्टेट आदमी युग की भांति, आदमी युग के स्तर के तरीके से, वो भी जो है कि जानवर, जैसे अब जानवर में ऐसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरे हो गए, ये सब भी उसमें थे, और पुनः ये जो है कि उसमें आदमी के तरीके से वो भी अस्थिर रह रहे थे। शी मिस वह, स्टॉप्स मिस रुकता है, एट द डोर मिस दरवाजे पर, आप वन मिस एक, सच हाउस ऐसे घर की, कि बैंक्स मिस ठोकर मारता है, ए उबली एक जो है कि उखड़े हुए, आयरन लोहे की डोर दरवाजे पर, विथ हिज फुट अपने ही पैर से, एंड और पुष्ट और धक्का से, इट मिस वह दरवाज़ा ओपन मिस खुल गया, वो ऐसे ठोकर मारता है कि उस ठोकर से जो है कि दरवाज़ा वो खुल गया। वी मिस हम लोग, इंटर मिस प्रवेश करते हैं, ए हाफ बिल्ट सेक्स, अब जो है कि आधे बने हुए, अब यहाँ पे सेक अगर कहा जाए तो ये एक छाया कह लीजिए या झोंपड़ी मान लीजिए, इन वन पार्ट एक हिस्सा, आप इट मीन्स उस घर का, थैच्ड मीन्स छाया गया था, विथ डेड ग्रास, डेड ग्रास मीन्स होता है सूखी हुई घास, जैसे खर हो गया, इस तरीके से कुछ। इज ए फायरवुड स्टोव, एक जो है कि लकड़ी का स्टोव है,
ओवर उसके ऊपर फिश जिसमें सीट्स रखा गया है ए लार्ज वेसल एक बड़ी बर्तन। आप सीजलिंग सीजलिंग मिस होता है खदर बदर करने की आवाज़। स्पाइनक लिप्स मिस होता है पालक की पत्तियाँ कि पालक की यहाँ पे सब्जी बन रही है जो अधिक मात्रा में पानी को छोड़ रहा है जिससे खदर बदर की आवाज़ आ रही है, ये राइटर सुन रही है। ऑन द ग्राउंड और नीचे इन लार्ज एक बड़े एल्युमिनियम प्लेटर्स एल्युमिनियम के प्लेट में आर मिस है मोर मिस अत्यधिक चॉप्ड काटा हुआ वेजिटेबल्स मिस सब्जियां। और नीचे जो है कि एक बर्तन में सब्जी काट करके रखा गया है और एक जो है कि ऑलरेडी पालक की पत्तियों की सब्जियां बन रही है। ए फ्रेल मिस एक कमजोर ए यंग युवा वोमेन महिला इस कुकिंग मिस बना रही है द इवनिंग मील रात्रि की भोजन फॉर द होल फैमिली संपूर्ण परिवार के लिए। थ्रू आइज उसकी आंखें फील्ड भरी हुई थी विथ स्मोक धुआं से, मीन्स उसकी आंखें जो है कि धुआं से भरी हुई हैं। सी मिस्व स्माइल्स मिस मुस्कुराती है। सी मिस्व महिला इज मिस है द वाइफ मिस पत्नी जो खाना बना रही हो। आप मुकेशेस एल्डर ब्रदर मुकेश के बड़े भाई की वो पत्नी है महिला जो खाना बना रही है। नॉट मिस नहीं मच मिस अत्यधिक ओल्डर मिस बड़े हैं इन ईयर मिस वर्ष में कि वो वर्ष में बड़े नहीं हैं बस केवल महीने में बड़े हैं। सी मिस उस पत्नी को हैज बिगन मिस आरंभ हो गया है टू कमांड रिस्पेक्ट सम्मान मिलने का आदेश आए जैसा कि द बहू को आदेश मिलता है। अब बहू है तो बहुए का मिलेगा। द डॉटर इन लॉ बहू के रूप में आप द हाउस मिस घर में। ऑलरेडी मिस सबसे पहले इंचार्ज अधिकार मिला है आप 3 मैन 3 लोगों की। सबसे पहले उसमें से कौन कौन लोग हैं? हर हस्बैंड सबसे पहले उसके पति, जैसी बात है होना भी चाहिए। मुकेश उसके बाद से मुकेश एंड और देयर फादर और उसके बाद से उनके पिताजी का, ये 3 लोग हैं। 3 लोगों का सम्मान मिलना आरंभ हो गया है। वो जो खाना बना रही है उस महिला को यानी मुकेश के बड़े भैया की पत्नी को। फैन मिस द ओल्डर मैन जब भी कोई बड़ा आदमी इंटर्स मिस प्रवेश करता है। फैन मिस द ओल्डर मैन मिस वृद्ध आदमी इंटर मिस प्रवेश करता है तो सी मिस महिला जेंटली मिस धीरे से विथड्रॉ मिस खिसक जाती है। बिहाइंड मिस पीछे द ब्रोकन मिस टूटे हुए वाल मिस दीवाल के। मीन्स जब भी कोई आदमी यानी पुरुष वर्ग जब प्रवेश करता है घर में तो यह महिला जो है कि उस टूटे हुए दीवार के पीछे खिसक जाती है। एंड और ब्रिंग और लाती है यानी ढकती है हर वेल अपने घूंघट से क्लोज पास में करके यानी खींच करके नीचे टू हर फेस अपने चेहरे को, कि जब भी कोई वृद्ध आदमी आता है पुरुष वर्ग में तो मुकेश के बड़े भैया की जो पत्नी है वो अपने घूंघट को आगे खींच करके ढक लेती हैं। एज कस्टम जैसा कि रीति रिवाज डिमांड्स आदेश करता है। डॉटर इन लॉ बहू के रूप में मस्ट अवश्य वेल घूंघट देयर फेसेस उनके चेहरे पर होती है बिफोर पहले ही मेल एल्डर मीन्स पुरुष वर्ग का आदमी प्रवेश करने से पहले। जब भी कोई पुरुष वर्ग जब प्रवेश करता है तो उसके पहले ही जो है कि अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। इन दिस केस ऐसे स्थिति में द एल्डर मीन्स वृद्ध आदमी इज मिस एन मिस एक इम्पॉवरिश्ड एक कमजोर बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला डिस्पाइट इसके बावजूद लॉन्ग ईयर्स लंबे वर्षों से आप हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करने के बाद सबसे पहले यानी फर्स्ट सबसे पहले एज द टेलर सबसे पहले उसने टेलर का काम किया। देन तब ए बैंगल मेकर चूड़ी बनाने का काम किया। ही मिस हैज़ फेल्ड मिस असफल रहा टू रिनोवेट नवनीकरण कराने में ए हाउस मिस एक घर का। मीन्स पूरे जीवन मेहनत करने के बाद से उसने न तो अपने घर को बना पाया असेंड और न ही भेज सका
हिज 2 सन्स, अपने 2 लड़कों को, टू स्कूल मीन्स विद्यालय। इतनी गरीबी की स्तर वहाँ पर छाई हुई है फिरोजाबाद में। आल मिस, हर तरीके से ही मिस व हैज मैनेज मिस, व्यवस्थित किया, तो टू डू किया, हिज टीच वह पढ़ाया, देम मिस उन बच्चों को, व्हाट जो, ही नोच वो जानता है, क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने की कला। मीन्स पूरा जीवन उसने व्यतीत कर दिया, लेकिन उस जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी न तो वो घर बना सका और न ही अपने जो है कि लड़कों को पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में ज्ञान दिला पाया। आगे इट मिस या इज मिस है, हिज मिस उनका कर्म, हिज डेस्टिनी उनका भाग्य। सेज मिस कहती हैं मुकेश की ग्रैंड मदर दादी माँ। हु मिस जिन्होंने, हैज वाच्ड मिस देखा था, हर ओन हस्बैंड अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विथ द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग सफाई करने वाली, द ग्लास शीशे की, आप बैंगल्स चूड़ियाँ। मीन्स शीशे की चूड़ियाँ सफाई करने पर जो धूल धक्कड़ होता है, उस धूल धक्कड़ से खुद अपने ही आंखों से अपने पति को देखी थी मुकेश की दादी माँ, तो वो कहती हैं कि ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। कैन मिस क्या, ए गॉड एक भगवान की, गिवन दी हुई, लीनेस प्रदत्ति, एवर कभी भी ब्रोकन तोड़ी जा सकती है, कि भगवान के द्वारा जो दी गई प्रदत्ति है उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको तो कहीं ना कहीं से व्यतीत करना होगा एक एक दिन। सी मिस वह मुकेश की दादी माँ एम्प्लॉइज बुदबुदाती हैं और कहती हैं, बॉर्न मिस जन्म लेना, इन द कास्ट मिस जाति में, आप बेंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले की। दे मिस वे लोग, हैव सीन मिस देखते हैं, नथिंग कुछ नहीं, बट बेंगल्स मिस चूड़ी के सिवाय। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेना उन लोगों के लिए केवल चूड़ी ही देखना है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं देख सकते हैं। इन द हाउस घर में केवल चूड़ी मिलेगी, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट प्रत्येक सड़कों पे, इन फिरोजाबाद में। स्पायरल ऑफ बेंगल्स गोल गोल चूड़ियाँ, सन्नी गोल्ड ये रंग का नाम है, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर प्रत्येक रंग, बर्न आउट जो उत्पन्न होता है, ऑफ द 7 सातों कलर रंग, ऑफ द रेनबो मीन्स इंद्रधनुष से। मीन्स इंद्रधनुष से उत्पन्न होने वाली सभी रंग जो है कि सभी रंगों की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में उत्पन्न की जाती हैं। लाई जो रखा गया है, इन माउंट्स ढेर सारा, इन अनकेप्ट अस्त व्यस्त, यार्ड मीन्स आंगन में। मीन्स इतनी चूड़ियाँ हैं हर प्रकार की कि उस सभी चूड़ियों को अस्त व्यस्त आंगन में रखा गया है। आर पाइल्ड जिसको लादा जाता है, ऑन 4 व्हील्ड 4 पहिए, हैंडक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट मीन्स होता है इसे ठेला होता है जो 4 पहिया होता है ना, ठीक उसको कहा गया है। पुस्ट जिसको धक्का दिया जाता है, बाई यंग मैन एक युवा आदमी के द्वारा, एलॉन्ग द नैरो लेंस उस जो है कि संकीर्ण सड़कों पर, ऑफ द सेंटी टाउन गरीबों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में उस जो है कि संकीर्ण गलियों में इस ठेले को ले जा करके और ठीक जो है कि बेचा जा रहा है। एंड इन डार्क हटमेंट्स उस जो है कि अंधेरी झोपड़ी, नेक्स्ट ठीक उसके सामने 2 लाइन्स किनारे ऑफ फ्लेम्स एक जो है कि लपट है, ऑफ फ्लिकरिंग लपलपाते हुए, ऑयल लैम्प मिस दीपक की, एक दीपक की लपलपाती हुई एक जो है कि रोशनी है। सिट बैठे हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियां। मीन्स जो लपलपाती हुई रोशनी है उसमें लड़के बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं, विथ देयर फादर्स एंड मदर्स
वहाँ पे उनके गार्जियन माताजी और पिताजी में तो समझ लीजिए कि एक मिट्टी की दीपक लपलपा रही है। तो यहाँ पर ये सभी लोग मिल करके वेल्डिंग जोड़ रहे हैं पीसेस टुकड़ों को आप कलर्ड ग्लास रंग बिरंगी शीशे की इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स गोल गोल चूड़ियों के रूप में। देयर मीन्स उनकी, आइज मीन्स आंखें, आर मीन्स है, मोर मीन्स अत्यधिक, एडजस्ट समायोजित, टू द डार्क अंधेरे में रहने के लिए, देन अपेक्षा टू द लाइट उस रोशनी की तरीके से, आउटसाइड मीन्स बाहर, जो बाहर रोशनी है उसकी अपेक्षा उनकी आंखें जो है कि उस अंधेरेपन में रहने के लिए समायोजित हो गई हैं। दैट मीन्स वही, इज मीन्स है वाई, क्यों कि दे मीन्स वे लोग, ऑफन मीन्स प्राय, एंड ऑफ लॉसिंग वो खो देते हैं, देयर आई साइड मीन्स अपनी आँख की रोशनी, बिफोर पहले ही, दे मीन्स वे लोग, बिकम एडल्ट युवा होने से, युवा होने से पहले ही वे लोग अपनी आँख की रोशनी को खो देते हैं क्योंकि वे अपने को समायोजित कर लेते हैं। आगे सविता ए यंग गर्ल एक युवा लड़की है, इन ड्रेप एक भद्दे पिंक ड्रेस गुलाबी कलर की पोशाक में है, सीट्स बैठी हुई, एलॉन्ग साइड मीन्स बगल में ही, एन एल्डरली वोमेन एक जो है कि वृद्ध महिला के पास, सोल्जरिंग जोड़ते हुए, पीसेस टुकड़ों को, आप ग्लास में शीशे की ग्लास की टुकड़ों को वो जोड़ रही है, सविता नाम की लड़की एक वृद्ध महिला के पास। एज मीन्स जैसा कि, हर हैंड्स मीन्स उसके हाथ, मूव्स चलते हैं, मैकेनिकली यंत्रवत मशीन के तरीके से उसके हाथ काम कर रहे हैं, लाइक ठीक, द टंग जो चिमटे होते हैं, आप ये मशीन एक मशीन की जो चिमटा होती है ठीक उसी तरीके से यह यंत्रवत काम कर रहे हैं इसके सविता के हाथ। आई मिस मुझे वंडर मिस आश्चर्य होता है कि इफ यदि सी वह सविता, नोज मिस जानती है, द सेंटिटी मिस होता है पवित्रता, आप बैंगल्स मिस चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक वह बनाने में सहायता करती है, ऐसा उसे पता है जहाँ तक राइटर का अनुमान है। इट मिस यह चूड़ी सिंबलाइजेज मिस प्रतीक है, एन इंडियन वोमेंस एक भारतीय महिला की सुहाग, एस्पिशियसनेस पवित्रता, इन मैरिज शादी में, यह शादी में पवित्रता का यह एक सुहाग है भारतीय महिला के लिए। इट मिस विल डाउन मिस प्राय, ऑन हर मिस उसे, सडनली मिस अचानक, वन डे मिस एक दिन, फैन जब, हर हेड उसका माथा यानी सर, इज ड्रैप्ड ढक दिया जाएगा, विथ ए रेड वेल एक लाल घूंघट से, हर हैंड्स उसके हाथ, डाइड रंग दिए जाएंगे, रेड लाल कलर के, विथ हीना मेहंदी से, एंड और रेड बेंगल्स और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड इनटू हर रिस्ट मिस होता है कलाई, जब उसके हाथों में पहना दिए जाएंगे, यहाँ पे रोल्ड मिस ढकेलना होता है, जब उसके हाथों में पहना दिए जाएंगे, तो सी मिस वह सविता, विल देन मिस तब, बिकम मिस हो जाएगी, ए ब्राइड एक दुल्हन के रूप में। ये भारतीय महिला का यह एक सुहाग है कि अचानक जो है कि उसे लाल घूंघट में ढका जाएगा, उसके हाथ मेहंदी से रंगे जाएंगे, उसके हाथ में लाल चूड़ियाँ होंगी, तो पुनः जो है कि वह एक दुल्हन बन जाएगी। ठीक ठीक द ओल्ड वोमेन उस वृद्ध महिला के तरीके से, बिसाइड जो बगल में है, हर मिस उस सविता के जो बगल में बैठ करके कार्य कर रही थी, हु मिस जो बीकेम मिस बनी हुई थी, वन मिस एक मैनी ईयर्स एगो कई वर्ष पहले, जो कभी वह भी दुल्हन बनी होगी ऐसा बताया जा रहा है। सी मिस वह स्टिल हमेशा हैज पास होता है, बैंगल्स मिस चूड़ियाँ, ऑन हर रिस्ट मिस उसके कलाई में, यानी जिसकी शादी हो गई दुल्हन बन गई तो दुल्हन बन जाने के बाद से हमेशा उसके हाथों में चूड़ियाँ होती हैं। तो आगे वो बता रही है फिरोजाबाद की स्टोरी फिर, बट लेकिन
नो मिस नहीं, लाइट मिस रोशनी इन हर आइज, उसकी आंखों में है। दुल्हन बन गई है, शादी हो गई है, हर चीज़ है, मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में थोड़ा सा भी ये रोशनी नहीं है, प्रकाश खुशी की। कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी एक वक्त यानी एक टाइम, दिन के जैसे सुबह हो गए, दोपहर हो गए, शाम हो गए, रात हो गए, इस तरह से वो प्रदर्शित करते हैं कि मैं एक वक्त भी शेर भर खाना नहीं खाया। सी सेज, वो महिला गिड़गिड़ा करके कहती है। इन ए वॉइस, एक आवाज़ में, ड्रेंड सूखी हुई, आप जॉय मिस आनंद, जिस आवाज़ में बिल्कुल ही आनंद नहीं है, ठीक जो है कि उस आवाज़ में वो प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि जो खाएगा ही नहीं वो बोलेगा क्या। सी मिस, वो महिला, हैज नॉट मिस नहीं, इंजॉयड, आनंद ली है, इवन यहाँ तक कि वन मिस, एक भी, फुल मिस, भरी हुई, अब मील मिस होते ही रात्रि की भोजन की, कि रात्रि की भोजन की अपने इच्छा के अनुसार कभी भी मैंने आनंद नहीं लिया। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन के जीवन में, अपने पूरे जीवन भर में मैंने कभी रात्रि का पूर्ण मात्रा में भोजन नहीं लिया है। दैट मीन्स, वही चीज़, इज मीन्स है व्हाट, जो, सी मीन्स उस महिला को, हैज रिप्ट, प्राप्त हुआ है, तो वो चीज़ है हर हस्बैंड, उनके पति, एन ओल्ड मैन, वह भी वृद्ध आदमी है, विथ फ्लोइंग, लहराते हुए, वो भी जो है कि लहराती हुई क्या है, बियर्ड, दाढ़ी है। सेज मिस, वह महिला कहती है कि हमने एक वक्त शेर भर भी खाना नहीं खाया, अब पूरे अपने जीवन भर में रात्रि का एक भी बार इच्छा अनुसार भरपूर खाना नहीं खाया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है तो बस एक जो है कि वृद्ध पति प्राप्त हुआ है, और उसकी भी दाढ़ी जो है कि लहराती हुई है, एकदम जो है कि पूरे कष्ट पीड़ा को व्यक्त करते हुए यहाँ पर ये महिला अपनी बातों को रख रही है कि आई मिस, मैं नो मिस जानती हूँ, नथिंग मिस, कुछ नहीं, एक्सेप्ट, सिवाय बैंगल्स, चूड़ियों के, कि अगर मुझे कुछ पता है तो वो चीज़ें बस केवल चूड़ी के बारे में पता है। आल मिस, हर तरीके से, आई मिस, मैंने, हैव डन मिस, किया है, तेज में एक, बनाया है, ए हाउस, एक घर, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, और टू लिव, रहने के लिए, इन, उस घर के अंदर, कि अपने पूरे जीवन भर में मैंने जो कुछ भी किया है तो बस केवल एक घर को बनाया है। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुन करके। वन मिस, यहाँ पर कोई व्यक्ति, वंडर, आश्चर्य करता है, इफ, यदि, कि ही हैज अचीव्ड, कि उसने प्राप्त किया है, व्हाट, जिसको, मेनी मिस, कई लोग, हैव फेल्ड मिस, असफल हो गए हैं, इन देयर लाइफ टाइम मिस, अपने पूरे जीवन भर में। अभी इसने जो कुछ भी किया है तो बस केवल एक घर बनाया है, और फिरोजाबाद की ऐसी स्थिति है कि बहुत ऐसे लोग उसकी बातों को सुन करके ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग तो वो भी नहीं कर पाए, ये तो इतना कर भी लिया। तो इतना करने के लिए उसने पूरे रात भर, अपने जीवन भर में कभी अपने इच्छा के अनुसार सुंदर भोजन का आनंद नहीं लिया है, तो इतना कटौती करने पर उसने बस केवल एक घर का निर्माण कर पाया है। ही मिस, उसके, हैज मिस, पास, ए रूप, एक छत है, ओवर इज हेड, उसके सर के ऊपर। अगर उसके पास जो कुछ भी है तो बस केवल उसके सर के ऊपर छत है, तो कितना परिश्रम करके वो भी घर बना हुआ है, उसका वर्णन ऑलरेडी आपको बताया गया है। एक सेंटेंस और यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। द क्राइम इज, चिल्लाहट, आप नॉट मिस नहीं, हैविंग मिस, होने की, मनी मिस, पैसा, टू डू मिस, करने के लिए, एनीथिंग मिस, किसी भी चीज़ को, एक्सेप्ट, छोड़ करके, कैरी ऑन, जारी करने के लिए, द बिजनेस मिस, व्यवसाय, आप मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की, मीन्स चूड़ी बनाने की बिजनेस को जारी करने को छोड़ करके दूसरे कार्य को जारी करने के लिए पैसा न होने का चिल्लाहट, अन्नाट, नहीं, इवन यहाँ तक कि एनफ, पर्याप्त रूप से, टू ईट, भोजन करने की, रिंग मिस, बजती है, घंटी बजती है, इन एवरी होम मिस, प्रत्येक घर में। एक बार और कंफर्म कर लीजिए। द क्राई मिस, गुंजन, चिल्लाहट, आप नॉट मिस नहीं, हैविंग मिस, होने की, मनी मिस, पैसा, पैसा न होने की चिल्लाहट, टू डू मिस, करने के लिए, एनीथिंग मिस, कोई भी चीज़, एक्सेप्ट, छोड़ करके,
कैरी ऑन जारी रखने के लिए द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बैंगल्स मीन्स चूड़ी बनाने वाले बिजनेस को छोड़ करके किसी भी कार्य करने के लिए पैसा न होने का चिल्लाहट, नॉट नहीं इवन एनफ टू ईट यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन न करने की चिल्लाहट। रिंग मिस इसकी घंटी बजती है इन एवरी होम मिस प्रत्येक घर में, यानी प्रत्येक घर में चिल्लाहट होती है मुझे खाना चाहिए तो मुझे इस कार्य को करना है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए और वहाँ पे लोग इतने गरीब थे कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं है तो फिर किसी कार्य को करने के लिए कहाँ से पैसा होगा। द यंग मैन मिस यह युवा आदमी मुकेश इक्को मिस प्रतिद्वंदित करता है द लामेंट मिस बिलाप आप देयर एल्डर्स अपने बड़े लोगों से। अ लिटिल जो छोटे लोग होते हैं हैज मूव्ड वो चलते चलते गए विथ टाइम समय समय के अनुसार, जैसा वो छोटे हैं तो मान ली कि जैसा समय आएगा वैसे उनको आगे बढ़ना ही है। इट सिम्स यह प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद में ईयर्स मीन्स वर्षों की, आप माइंड मीन्स मन की, नंबिंग शून्य करने वाली, ट्वाइल परिश्रम मीन्स वर्षों की मन की शून्य करने वाली परिश्रम, हैव किल्ड मीन्स मार दिया है, आल मीन्स सभी, इनिशिएटिव पहल करने वाली, एंड और द एबिलिटी योग्यता को, टू ड्रीम और स्वप्न को। एक बार और मिला लीजिए, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल्स वर्षों की शून्य करने वाली चेतना कह लीजिए, हैव किल्ड मीन्स मार दिया है, आल मीन्स सभी, इनिशिएटिव पहल करने वाली, और द एबिलिटी एंड ड्रीम योग्यता और स्वप्न को। यहाँ पर ऐसी स्थिति बना ही दी गई है जिस स्थिति में आपको ऑलरेडी ढलना ही होगा, गरीब हैं तो आपको गरीबे रहना पड़ेगा, ये कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ये लोग गरीब ही रहेंगे, क्योंकि इनकी मेहनत करने वाली जो बातें हैं उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं से छीन लिया जा रहा है, आगे कन्फर्म कर दे रहे हैं। वाई मिस क्यों, नॉट मिस नहीं, ऑर्गेनाइज एकत्रित हो जा रहे हो, योर सेल्फ स्वयं अपने आप को, इनटू ए कोऑपरेटिव एक सह सामाजिक के रूप में, यानी आपस में मिलजुल करके। आई आस्क मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप एक समूह से आप यंग मैन युवा आदमियों के, हु मिस जो हैव फॉलन मिस पड़े हुए हैं इनटू द विशियस सर्किल कुचक्र में, जो कुचक्र में पड़े हुए हैं, किसके कुचक्र में, आप मिडिल मैन मध्यस्थों के, जो मध्यस्थ वहाँ पे यही लोग यहाँ पे इन लोगों को कहीं ना कहीं से पीड़ित कर रहे हैं कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनको कहीं ना कहीं से यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो इनको पीड़ित करके ऑलरेडी इनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुचक्र है, आप मिडिल मैन मध्यस्थों का, हु मिस जो ट्रैप्ड मिस कुचल दिए थे, देयर फादर एंड और फोर फादर उनके पिताजी लोगों को भी कुचले थे और इनके दादाजी लोगों को भी। अब पुनः अब ये मुकेश का परिवार आ रहा है सामने, इन लोगों को भी यही रीजन है कि लोग गरीब हैं। इवन इफ यहाँ तक कि वी मिस हम लोग गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर यदि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो वी मिस हम लोगों को आर द वंस एक जगह, हु मिस जिसको विल बी हॉल्ड मिस होता है, हॉल्ड अप मिस होता है ढकेलना, हमें ढकेला जाएगा बाय द पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, एंड और ड्रैग्ड घसीटा जाएगा, टू जेल जाने के लिए, फॉर डूइंग करने के लिए, समथिंग मिस कुछ चीज़ें, इलीगल मिस गैर कानूनी, कि अगर हम लोग एकत्रित हो जाते हैं तो हमें इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में हम लोग गरीब हैं तो गरीब हैं नहीं, गरीब बनाया जा रहा है। दे मिस वे से मिस कहते हैं, ऐसा जो है कि उन लोगों के अंदर ये बातें हैं जो बता रहे हैं। देयर मिस यहाँ इज मिस है, नो मिस नहीं, लीडर मिस नेता, एमंग देम उन लोगों के बीच में, कि यहाँ पर कोई नेता नहीं है, नो वन कोई नहीं है, हु जो कुड हेल्प सहायता कर सके, देम मिस उन लोगों को, सी देखे, थिंग्स उन लोगों की जो सहायता कर सके, सी मिस देखते हैं, थिंग्स मिस चीज़ों को, डिफरेंटली अलग अलग रूप में, यहाँ पर सहायता करने के बदौलत यहाँ पे अलग अलग दृश्य से लोग नज़रिए से देखते हैं।
देयर मीन्स उनके, फादर्स मीन्स पिताजी, आर मीन्स हैं एज टायर्ड एज, उनके पिताजी लोग अपने परिश्रम को करके इतना थके थे एज जितना कि दे आर, ये खुद थके हुए हैं। यानी यहाँ पे छोटे लड़के हों या बड़े लड़के हों या ए टू जेड कोई भी सदस्य हो, सब के सब लोग थके हुए थे, इतना ही लोग कार्य करते थे। दे मीन्स वे लोग, टॉक मीन्स बातें करते हैं, एंडलेसली अनंत रूप से, यानी जिसका अंत ना हो, इन ए स्पायरल गोल गोल, दैट जो मूव्स आगे बढ़ता है, फ्रॉम पॉवर्टी सबसे पहले लालच देते हैं गरीबी का, टू एपैथी उदासीनता तक, टू ग्रीड उसके बाद से लालच दिखाते हैं, एंड और टू इनजस्टिस उसके बाद से अन्याय में कहीं ना कहीं से फांस देते हैं लोग। तो यहाँ पर ये लोग गरीब नहीं है, इनको गरीब ऑलरेडी बनाया जा रहा है। लिसनिंग मिस सुन करके, टू देम मिस उनकी बातों को, आई मिस मैं राइटर कर रही है, सी मिस देखती हूँ, टू मिस तो डिस्टिंक्ट विभिन्न प्रकार की, वर्ल्ड मिस संसार को, वन ऑफ द फैमिली एक ऐसा परिवार, कट जो फंसा हुआ है, इन ए वेब जाल में, आप पॉवर्टी मिस गरीबी का, कि एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में पड़ा हुआ है, बर्डन उसे भार दिया गया है, बाय द स्टिग्मा कलंकित करके, आप कास्ट जन्म का, इन विच जिसमें दे मिस वे लोग और बर्न मिस जन्म लिए हुए हैं। तो किस में जन्म लिए हुए हैं? चूड़ी बनाने वाले के परिवार में। तो इनके जाति पर ही कलंक लगा दिया गया है और उन्हें भार दे दिया गया है ये कलंक लगा करके। द अदर और दूसरा दुनिया क्या है? द विशियस सर्किल कुचक्र का, ऑफ द साहूकार जिसमें साहूकार लोग हैं, द मिडिल मैन मध्यस्थ लोग हैं, द पुलिस मैन पुलिस वाले हैं, द कीपर ऑफ द लॉ नियम का रखवाली करने वाले हैं, द ब्यूक्राफ्ट्स नौकरशाह हैं, एंड ऑफ द पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ हैं। टुगेदर साथ साथ दे मीन्स वे लोग, हैव इम्पोज्ड मीन्स थोप देते हैं, द बैगेज मीन्स पूरे भार को, ऑन द चाइल्ड बच्चे के ऊपर, दैट जिसे, ही मीन्स वह बच्चा, कैन नॉट पुट डाउन जिससे वो बच्चा कभी उतार ही नहीं सकता है, इतना इनके ऊपर भार रखा जाता है। यानी फिरोजाबाद में लोग गरीब नहीं थे, उनको ऑलरेडी जो है कि गरीब बनाया जा रहा है दबदबा दे करके, जिसमें दबदबा किसका है? साहूकारों का है, मध्यस्थों का है, पुलिस वालों का है, नियम का रखवाली करने वाले का है, नौकरशाहों का है, राजनीतिज्ञों का है। ये सब लोग जो है कि मिल करके ऐसा भार उन गरीबों के ऊपर थोप देते हैं जिसे वो कभी खत्म ही उतार ही नहीं सकते हैं। बिफोर मीन्स पहले, ही मीन्स वह लड़का, इज अवेयर मीन्स अवगत होता कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो तब तक वो ही एक्सेप्ट वो स्वीकार कर लेता है, इट मीन्स उसे, एज नेचुरली एज उतना प्राकृतिक रूप से जितना हिज फादर उसके पिताजी जिस तरीके से स्वीकार कर लिए थे। यानी स्वाभाविक बात है कि वो गरीबी के स्तर को जिस तरीके से उनके पिताजी लिए थे उस तरीके से लड़का भी आ गया है और उनके ऊपर इन लोगों का ऑलरेडी दबाव बना हुआ है। टू डू मिस करना, एनीथिंग किसी भी चीज़ को, एल्स सिवाय, वुड मीन उसका मतलब होता है टू डेयर मिस साहस करना, कि कार्य चाहे जो कुछ भी हो जैसा भी हो किसी भी कार्य करने का मतलब साहस होता है। एंड और डेयरिंग साहस करना, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, पार्ट मिस हिस्सा, ऑफ हिज ग्रोविंग अप उसके बड़े होने का, और साहस फिर मिलाइए, एंड और डेयरिंग साहस करना, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, पार्ट मिस हिस्सा, ऑफ हिज ग्रोविंग अप उसके बड़े होने का, और साहस को उसके बड़े होने का हिस्सा भी नहीं माना गया है। साहस लीजिए, फैन जब आई मिस में सेंस, सेंस मिस होता है भावना यानी समझ में आना, ए फ्लैश मिस चमक, आप इट मिस इसका, इन मुकेश मुकेश के अंदर जब ऐसी भावना को मैं देखती हूँ कि इतना गरीबी के स्तर से इतना झेलते हुए अपने विचार को परिवर्तित कर दिया है, तो मुझे एक भावना समझ में आती है, आई एम चियर्ड, मैं जो है कि प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ कि ये मुकेश कहता है कि आई मिस मैं वांट मिस चाहता हूँ टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना। ही रिपीट्स वह दोहराता है, ही मिस वह, विल गो मिस जाएगा टू गैराज, गैराज में, एंड और लर्न मिस सीखेगा।
कि वह स्वयं जो है कि गैराज में जाएगा और वो सीखेगा, बट लेकिन द गैराज इज मिस है ए लॉन्ग, एक लंबी वे, दूरी यानी रास्ता, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, कि उसके घर से उस गैराज की दूरी काफ़ी दूर है। आई मिस मैं विल वॉक, मैं पैदल चल करके जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है। तब यहाँ पर टिप्पणी करती है राइटर कि डू यू आल्सो ड्रीम, कि क्या तुम स्वप्न भी देखते हो, आप फ्लाइंग मिस, उड़ाने की, ए प्लेन मिस, एक जहाज, कि क्या तुम जहाज उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही मिस व मुकेश इस सडनली मिस, अचानक साइलेंट मिस, चुप हो गया। जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति चुप हो जाएगा। कहता है कि नो। ही सेज, वो कहता है, स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड मिस, जमीन पर मिस, अपने सर को झुका करके कहता है कि उसी समय तक मेरे पक्ष में बात कर रहे थे, अब मैंने इतना कमर कस लिया तो पुनः अब कार से ही जहाज़ की बात आ गई। अभी तो कार ही सीखने में समय लगेगा, तो ये जहाज़ की बात कहाँ से आ गया। इसलिए वह शर्मिंदा होकर के अपने सर को झुका लेता है। इन हिज मिस, अपने स्मॉल मिस, छोटे, मरमर मिस होता है बुदबुदाहट में, देयर मिस, यहाँ इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है, दैट, जो, हैज नॉट एट टर्न, जो परिवर्तित नहीं किया सकता, इनटू रिग्रेट, पश्चाताप में। मीन्स यहाँ पे जो है कि जब कहा गया कि तुम कार को छोड़ करके क्या तुम जहाज़ उड़ाने का स्वप्न तो नहीं देखते हो, तो वह स्वयं जो है कि नीचे घूरता है ज़मीन पर और अपने छोटे से बुदबुदाहट में शर्मिंदगी को महसूस करता है, और पुनः वो ये कहता है कि यह परिवर्तित होता है किसमें, रेग्रेट, पश्चाताप में, यानी कष्ट, पीड़ा में, उसे कष्ट लग जाता है। ही मिस इज कंटेंट, वह संतुष्ट होता है, टू ड्रीम, स्वप्न में, आप कार के, दैट, जो, ही मिस सीज मिस, देखता है, हर्टलिंग डाउन, तेजी से जाते हुए, द स्ट्रीट, सड़कों पर, ऑफ हिज टाउन, उसके कस्बे की, फ्यू एयरप्लेन्स, बहुत कम जहाज, फ्लाई मिस, उड़ते थे, ओवर फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद में बहुत कम जहाज उड़ते थे, जबकि ये कार बहुत ज़्यादा चलते थे। तो ये कार का जो स्वप्न देखा है वह अंततः अपने इरादा को बनाए हुए है। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और नीचे दिए गए लिंक बॉक्स में अपना जो है कि राय, सलाह, सुझाव जो भी होगा उसको देते रहिएगा। पुनः जो है कि अगली वीडियो बहुत जल्दी हम लोग लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।